बदिउ समावाति वल अर्ज़, कि वो आसमानों और ज़मीन का मूजिद है। अच्छा, ये जो लफ्ज़ आया है बदिउ, ये जो लफ्ज़ है इसका माना होता है कि बग़ैर किसी मिसाल की कोई चीज़ पैदा करना। और आप सब ने अक्सर ये लफ्ज़ सुना होगा बिदअत या बिदअ। तो इसका माना ये है कि किसी मिसाल और हद के बग़ैर पैदा करने वाली, यानी कोई चीज़ सिरे से थी ही नहीं, ना उसे उस जैसी कोई चीज़ थी, फिर कोई चीज़ बना दिया गया, तो वो क्या कहलाता है? बिदअत। पहली मर्तबा पैदा कर दिया या पहली मर्तबा उसको ईजाद कर दिया, तो यह है बिदअत। तो अब जब ये लफ्ज़ बिदअत आ गया तो इसकी वजाहत थोड़ी सी मैं और कर दूं। याद रखिएगा, जैसे कि मैंने बताया कि बिदअत जो होता है वो बेसिकली एक नई चीज़ को पैदा करना, नई चीज़ को ईजाद करने को कहते हैं बिदअत। और बुखारी की रिवायत है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने दीन में कोई नई चीज़ बनाई तो वो मरदूद है और उसका बहुत बड़ा गुनाह है। लेकिन बाकी रहा दुनियावी तौर पर किसी नई चीज़ को ईजाद करना, तो वो शरई बिदअत नहीं है। यानी दीन में अगर कोई चीज़ आपने नई ईजाद कर दी तो फिर वो बिदअत है। लेकिन अगर दुनियावी तौर पर कोई नई चीज़ ईजाद करना किया तो वो शरई बिदअत नहीं है। वो सिर्फ क्या होगा, वो लफ्ज़ी और लुग़वी तौर पर बिदअत होगी मगर शरई नहीं होगी। मिसाल के तौर पर, आज से कई साल पहले लाउड स्पीकर्स नहीं थे, फिर लाउड स्पीकर्स ईजाद हुए तो आज़ान के लिए मस्जिदों में लगाए गए और आज़ान लाउड स्पीकर्स के ज़रिए देने लगे। अब ये बिदअत नहीं है। क्यों? क्योंकि इसका शरीयत से कोई ताल्लुक़ नहीं, बल्कि एक नई इजादा करदा दुनियावी चीज़ है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में गाड़ियाँ और जहाज़ ये नहीं थे। उम्रा और हज पे जाने के लिए ये गाड़ियाँ और ये चीज़ें मौजूद नहीं थीं, मगर जब इजाद हुआ तो उसके ज़रिए लोग जाने लगे उम्रे पर, हज पर। अब ये नई चीज़ दुनिया की बनाई गई है, शरीयत का इससे कोई मामला नहीं है। तो बस बात इतनी सी याद रखने की है कि एक शरई बिदअत का गुनाह 100 कबीरा गुनाहों से ज़्यादा है। और उलमाए किराम फरमाते हैं कि इसको ऐसे समझें कि जैसे मस्जिद के मेहराब में 100 बोतलें शराब पीने का इतना बड़ा गुनाह नहीं, जबकि ये बहुत बड़ा गुनाह है, फिर भी इतना नहीं जितना कि एक बिदअत का गुनाह है। बिदअत उसको कहते हैं कि जिसका सबूत ना कुरान में ना हदीस में हो और ना ही सहाबा और ताबईन के दौर में उसका वजूद हो। जैसे कि कब्रों पर धूमधाम करना, चिराग जलाना, पुख्ता कब्रें बनाना, कब्रों की तरफ नमाज पढ़ना, ताज़िया और लम वगैरह, ये सब बिदअत है। कब्रों को सजदा करना, झुककर ताज़ीम में किसी के पाँव छूना, ये सब बिदअत है। तो बहरहाल बिदअत को लोग मामूली समझते हैं, जबकि शिर्क के बाद बिदअत बहुत बुरी चीज़ है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बिदअत करने वाले को अल्लाह की ताला की तरफ से तौबा की तौफीक नसीब नहीं होती। बिदअत से दिल सियाह हो जाते हैं, लिहाजा बिदअत से बचो। तो अल्लाह ताला हम सबको इस शिर्क जैसी गुनाह से हम सबको महफूज फरमाएं।